राजनीति का पुराना दस्तूर है। बजट पेश होने के बाद सरकार उसकी सराहना करती है और विपक्ष आलोचना, और इस बार भी यही हो रहा है। लेकिन बजट के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में बिहार आ गया है, क्योंकि बजट में उसे मिली है बम्पर सौगात। लेकिन बिहार की सियासत फिर भी गरमाई हुई है। दिल्ली से लेकर पटना तक बजट पर क्यों मचा है घमासान, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का क्या है मधुबनी कनेक्शन, इस रिपोर्ट में जानिए। No income tax payable up to income of 12 lakh rupees. करीब 77 मिनट तक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पढ़ती रहीं और इस दौरान सत्ता पक्ष के सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार मेज थपथपाते रहे। बजट स्पीच खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी बोले, ये भारत के लोगों की आकांक्षाओं और सपनों का बजट है, जो विकास को रफ्तार देने के साथ साथ बचत और निवेश दोनों बढ़ाएगा। देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। मोदी सरकार का दावा है कि इस बजट से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और मिडिल क्लास के साथ किसानों को भी फायदा होगा। देश के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण बजट निर्मला जी ने आज पार्लियामेंट में पेश किया है। ये जो बजट की विशेषता ये है कि हमारी इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने वाला ये बजट है। कृषि और किसानों के कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है और विशेषकर मध्यम वर्ग के कल्याण का ये बजट है। हमारे जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनको इतनी बड़ी राहत दी गई है, 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं। लेकिन हमेशा की तरह विपक्ष की शिकायत है कि इस बार का बजट भी आम जनता के विरुद्ध है और पूंजीपतियों की जेब भरने वाला है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी तक सब एक सुर में बजट का विरोध कर रही हैं। अगर आप मध्यम वर्ग में आपके पास रोजगार है और तनख्वाह है तो अच्छी बात है, आपको 12 लाख तक पैसे नहीं देना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद आप सोचिए, हमारे देश में कितने लोग हैं जिनके पास रोजगार नहीं है, कितने लोग हैं जो बेरोजगारी की कठिनाई महसूस कर रहे हैं, तो उनके बारे में हम कुछ नहीं सुना। वित्त मंत्री ने तो ये शब्द बेरोजगारी ये लफ्ज भी नहीं इस्तेमाल किया। वही पुराना बजट है जो पिछले 10 सालों से हम सुनते आ रहे हैं। न गरीब को कुछ मिलता है, न किसान को कुछ मिलता है, न मध्यम वर्ग को कुछ मिलता है। वही परंपरा है, एक ढोंग है, एक जुमला है। 12 साल बाद कुंभ आता है। जो सरकार को आंकड़े देने चाहिए थे, हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा है बिहार की, क्योंकि इस बार के बजट में बिहार के लिए दिल खोलकर बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। इनमें किसानों के लिए मखाना बोर्ड का गठन, विमान सेवाओं के विस्तार की योजना, 3 नए एयरपोर्ट बनाने का ऐलान, IIT पटना में सीटों का विस्तार, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग की स्थापना, 10,000 हाई स्कूलों में ब्रॉडबैंड सुविधा और मिथिलांचल में वेस्टर्न कोशी कैनाल प्रोजेक्ट जैसी योजनाएं शामिल हैं। जाहिर है बिहार की NDA सरकार इस बजट से गदगद है, इसलिए CM नीतीश कुमार और उनके सहयोगी बजट की जमकर तारीफ कर रहे हैं। पूर्वांचल का विकास करना है तो गेटवे ऑफ पूर्वांचल बिहार ही है। तो उन्होंने बिहार में अगर मखाना बोर्ड बनाया, बिहार में अगर फूड प्रोसेसिंग का वहाँ ट्रेनिंग सिस्टम सेंटर पूर्वांचल के लिए खोला या ITI को बढ़ावा दिया, ये क्या नफरत है आपको? जिस तरीके से इस बजट में बिहार को मद्देनजर रखते हुए विकसित बिहार की सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने का इसमें जिक्र किया गया। बिहारी होने के नाते, मंत्री होने के नाते मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। लेकिन बिहार के विपक्षी नेताओं के सुर अलग है। तेजस्वी यादव से लेकर पप्पू यादव तक सब बिहार के लिए स्पेशल पैकेज का मुद्दा उठा रहे हैं। कि ना बिहार को कुछ मिला है, ना ये देना चाहते हैं। पूरा बजट जो है सौतेला व्यवहार बिहार के साथ। बिहार को नीतीश कुमार जी कुछ नहीं दिला पाए। के मुंह में जीरा का फोरन, 10 लाख 12 लाख। आप कान घुमाओ, इधर से उधर से पैसा जनता से ही निकालनी है। ताली तो एक व्यक्ति को खुश करने के लिए ही बजट मात्र होना है। बिहार का जो डिमांड है या विशेष राज्य विशेष पैकेज, उस पर कोई चर्चा ही नहीं है। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव है
इसलिए बजट में बिहार के लिए बड़े ऐलान को चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। आपको पता है कि इस साल बिहार में चुनाव है, तो बिहार का चुनाव को रखे सर में रख के उन्होंने पूरा बिहार के लिए एक बजट रोल आउट किया है। सब कुछ बिहार के लिए किया गया। और जहां तक बंगाल का सवाल है, 2014 साल से आज तक कुछ नहीं मिला बंगाल को। हालांकि इस बार के बजट में बिहार को कुछ खास मिलने वाला है। ये संकेत तभी मिल गया था जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बिहार की मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनकर बजट पढ़ने संसद पहुंची। गोल्डन बॉर्डर वाली क्रीम कलर की ये साड़ी उन्हें पद्मश्री विजेता दुलारी देवी ने मधुबनी में भेंट की थी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।